हे गाइस, सो सीबीएसई की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। जो अपडेट 18 को आने वाला था वो अभी आ गया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे बहुत परेशान थे। उनको लग रहा था कि इस बार जो ऑनलाइन चेकिंग हुई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। तो सीबीएसई ने एक मौका दिया है कि आप अपना मार्क्स को रिवैल्यूएट करा सकते हो, ठीक है, कुछ फ़ीस पे करके। तो चलो हम लोग एकदम डिटेल में उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रहे। चलिए देखते हैं। देखो, ये है वो सर्कुलर जो सीबीएसई की तरफ से आया है। देखो, कल रात में आया है, ठीक है, 15 तारीख को कल रात में आया है, ठीक है। इसमें देखो सिंपल यहाँ पे बताया है कि ओएसएम जो चेकिंग है वो क्यों हुआ था, ठीक है, एक्सेप्ट, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, there is a possibility that even after taking so much steps students are not satisfied, ठीक है। तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, इन सच a scenario CBSE is providing a facility to the students to get their evaluated scanned answer book, ठीक है। जो आंसर चेक हुआ है वो आप स्कैंड कॉपी जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, एंड चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड स्कैंड आंसर बुक ऑफ द डिज़ायर्ड सब्जेक्ट and they may check their answer book and inform CBSE if they find any issue or not, ठीक है। अगर देख लो कॉपी, अगर इशू लग रहा है तो फिर आगे मैं बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, ये करने के लिए ना आपके पास जो है, एक मिनट, हाँ, ये करने के लिए बेटा आपके पास जो है 2 स्टेजेस है, ये आपको करना है। सबसे पहला स्टेजेस है, स्टूडेंट को सबसे पहले रिक्वेस्ट करना होगा फॉर स्कैंड आंसर बुक ऑफ द डिज़ायर्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि अकाउंटेंसी में आपका मार्क्स कम है, ठीक है, या बिजनेस स्टडीज़ में आपने बहुत अच्छे से सारा किया था पर आपको आना था 90+, आपको आया 80, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको जो सब्जेक्ट का आपको डाउट लग रहा है उसको, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा स्कैन आंसर बुक के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग, आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको गड़बड़ी लगा, ठीक है, तो आपको फिर वेरिफिकेशन ऑफ इशू ऑब्जर्व, मान लो कोई आपको इशू लगा कि यहाँ चेक नहीं हुआ, यहाँ मार्क्स मिलना चाहिए था, उसका वेरीफाई होगा, ठीक है। उसके बाद री इवेल्युएशन ऑफ आंसर, फिर आपका जो आंसर है वो री इवेल्युएट होगा, ठीक है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। आपका मान लो कि पहले अकाउंट्स में आया था 45, ठीक है, आपने कॉपी रीचेक डाला और आ गया आपको 44, तो कौन सा मार्क्स माना जाएगा? जो आपका रीचेक करने के बाद जो मार्क्स है बेटा वही माना जाएगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो चीज़ एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ स्कैंड कॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर शीट आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व रिक्वेस्टिंग फॉर स्कैंड कॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक। आपको जो भी सब्जेक्ट का स्कैन कॉपी चाहिए उसके लिए सबसे पहले बेटा आप रिक्वेस्ट करोगे, उसमें ऑप्शन आएगा, ठीक है, सब बताऊंगी आगे। उसके बाद दूसरा, प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम तो फ्री में होता नहीं है, तो पहले भी होता था, ठीक है, तो प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा, वो बताया जाएगा आगे। उसके बाद थर्ड है, एप्लीकेशन नीड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ओनली, ठीक है। कैंडिडेट खुद से एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो वो कहीं कैफ़े वगैरह में करवाते हैं तो मेक श्योर कि कैफ़े में अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो तो आपका सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे और लिखा हुआ, 4th में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 5th ई में लिखा हुआ है, एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोवाइड द स्कैंड कॉपी ऑफ द आंसर बुक ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। फॉर एग्जांपल, 18 को जब आपका पोर्टल खुलेगा तो 18 को सबसे पहले जो बच्चा, मान लो किसी को फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो उन्होंने फिजिक्स के लिए मान लो रिक्वेस्ट किया कॉपी के लिए, तो सबसे पहले उसी को मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है, समझ आया। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, जी नंबर इंपॉर्टेंट है, इफ़ द कैंडिडेट डिज़ायर्स टू challenge the mark awarded in a particular subject, the candidate may have to apply for the next step of revaluation। सबसे पहले आपने कॉपी फीस पे करके कॉपी देख लिया, अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ी है तब आपको आगे का प्रोसेस रिवैल्यूएशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो,
यहाँ पे ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर स्कैंड कॉपी ऑफ आंसर बुक विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आप तभी आपको नेक्स्ट स्टेप रीवैल्यूएशन कर सकते हो। सबसे पहले आपको फीस पे करके स्कैंड कॉपी को देखना होगा। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे वही जो मैंने बताया, लिखा हुआ है कि डिक्रीज़ अगर मार्क्स हो गया, ठीक है, तो डिक्रीज़ वाला मार्क्स आपको दिखाएगा। ठीक है, आप एक ही बार एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, इसलिए आपको देख के करना होगा। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पर क्वेश्चन में पैसा लगेगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, एक ही बार सबमिट कर सकते हो। ठीक है, एक ही बार पोर्टल खुलेगा, एक ही बार आपके नाम से सबमिट होगा। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड भी रोल नंबर उससे सबमिट होगा। ठीक है, आगे देखें। इस पर कुछ नहीं, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। सो शेड्यूल फॉर ऑब्टेनिंग ए स्कैंड कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर्स बुक। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ इशू एंड रीवैल्यूएशन। ठीक है, सबसे पहला वन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेनिंग अ स्कैंड कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर्स, आप ऑब्टेन कर सकते हो, मिल सकता है आपको। ठीक है, इवैल्यूएटेड कॉपी अप्लाई करोगे ऑनलाइन। 19 तारीख को पोर्टल खुलेगा। ठीक है, पहले 18 था, 19 हो गया। 19 तारीख को पोर्टल खुलेगा, 22 तारीख तक। ठीक है, 22 तारीख के रात तक, ठीक है, रहेगा आपके पास मौका। आप अप्लाई करिए ऑनलाइन। ठीक है, पर सब्जेक्ट 700 रुपये लगेगा, याद रखना, पर सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपका फिज़िक्स और बायो, ठीक है, दोनों में गड़बड़ी है, तो आपको दोनों के रिवैल्यूएशन डालना पड़ेगा, अन्य कॉपी के लिए डालना पड़ेगा। स्कैंड कॉपी के लिए तो आपको 1400 रुपीज़ पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। आप मान लो सारा सब्जेक्ट देखना चाहते हो, तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से 700 रुपये आप गिन लो। ठीक है, अब पहला कर लिए। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ द इशू ऑब्जर्व। मान लो तुमको लगा कि हाँ मेरे कॉपी में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई कब से खुलेगा भाई, वो अप्लाई खुलेगा 26 तारीख से, याद रखना। स्कैन कॉपी को देखने के लिए टाइमिंग है 19 तारीख से 22 तारीख, और अप्लाई करने के लिए मान लो कॉपी गड़बड़ निकला, कुछ सुधरवाना है, फिर पोर्टल खुलेगा 26 से 29 तक। ठीक है, उसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, ₹500 पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इशूड ऑब्जर्व पर आंसर। अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि मेरे 33 के 33 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान रखना, समझे। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो 100 रुपये अलग से रीवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, पर क्वेश्चन के हिसाब से। ये चीज़ समझ आया, इसीलिए बोला गया है आप अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, अभी टाइम है, सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, क्वेश्चन डिसाइड कर लो। और ये भी बोला गया है कि सीबीएसई के साइट पे मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है कि अकाउंटेंसी में किस तरह का मार्किंग होता है, बीएसटी में किस तरह का मार्किंग होता है। मार्किंग स्कीम देख के ही तुम अपना अप्लाई करना, क्योंकि पैसा क्यों बर्बाद करोगे। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे देखो जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, चलो आगे देखें। आगे कुछ है यहाँ पे देखो, ये मैंने जो बोला वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है सीबीएसई के साइट पे। ठीक है, मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है, ईच क्वेश्चन में कैसा मार्क्स मिलेगा सब देख लेना, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे कुछ है, अभी आप खुद पढ़ लेना भाई, इसमें कुछ है नहीं, समझे। तो यही इम्पोर्टेंट था, ये वाला ये जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, समझ आया। ठीक है, चलो जिसको इसको करना है, लगता है करना चाहिए, कर दो, अच्छा मौका है। ठीक है, क्योंकि एक मार्क्स के लिए बच्चे फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड आ जाते हैं। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।